गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। क्या हाल है जी? आप सबका ठीक हो? आज इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार आपका हिंदी प्रेमियों का, हिंदी भाषा के विद्यार्थियों का, छात्रों का फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। हिंदी के लिए आपका ये प्रेम मेरे को खींच लाता है। आज हमने किस बात पर चर्चा करनी है, आज हमने क्या पढ़ना है, तो नोट कर लीजिए। कोर्स कोड BHDLA 138 की इकाई 2, कोर्स कोड BHDLA 138 की इकाई 2, जिसमें हरिशंकर परसाई जी के बारे में उनका निबंध वैष्णव की फिसलन, उसके बारे में हमने पढ़ना है, चर्चा करनी है, विचार विमर्श करना है। इससे पहले कि बेटे मैं आप लोगों को उनके इस निबंध के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको हरिशंकर परसाई जी के बारे में बताना चाहता हूं और उसके साथ साथ आप लोगों के कुछ मैसेजेस जो मुझे मिले हैं और कुछ सुझाव जो मुझे मिले हैं उनको भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि हम जो भी कहानी या कोई नाटक या जैसे हम हरिशंकर परसाई जी के निबंध पर चर्चा करने वाले हैं, तो उनका ये कहना है कि सर उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा और विस्तार से बता दिया करें। तो आपके इसी सुझाव को, इसी अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आज आपको हरिशंकर परसाई जी का जो ये निबंध है वो मैं आपको और विस्तार से पढ़ा सकूं। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, हम इसे बहुत बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि आप ही लोग, आप ही विद्यार्थी, आप ही छात्र बाद में हमें ये कहते हो कि सर इतना बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इतना बड़ा वीडियो जो है वो डाउनलोड करने में हमको मुश्किल आती है, दिक्कत आती है। तो इसीलिए समय को भी ध्यान में रख कर और विषय को भी ध्यान में रखकर मैं कोशिश करूँगा कि आपको निबंध भी पूरी तरह समझ आ जाए और साथ साथ ये जो वीडियो लेक्चर है वो बहुत बड़ा भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी का निबंध वैष्णव की फिसलन। हरिशंकर परसाई जी के व्यंग का क्षेत्र जो है वो अत्यंत व्यापक है। वर्तमान राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, धर्म और उसके ढोंग भरे जो कर्मकांड हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने अपने व्यंग बाणों से भेदा है। हंसते हैं, रोते हैं, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है, सदाचार का ताबीज़, अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का ज़माना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले के डायरी, तिरछी रेखाएं, ये सब क्या हैं? ये जो सब नाम मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हरिशंकर परसाई जी के व्यंग हैं। हिंदी ही नहीं, भारत की बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारे व्यंग्यकार हुए हैं। कुछ लेखक जो कविता के माध्यम से व्यंग करते हैं, कुछ लेखक जो कहानी के माध्यम से व्यंग करते हैं, लेकिन इन सब कहानीकारों में व्यंग को
जिस गहरी मानवीय और सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ मनुष्य और समाज के हित में परसाई जी ने प्रयुक्त किया है वह विरल ही है। परसाई में व्यंग के सभी तेवर दिखाई देते हैं। अपने व्यंग बाणों से कभी वे प्रतिपक्षी की धज्जियां उड़ाते हैं तो कभी चिकोटी देते हैं। अपने व्यंग बाणों से वे कभी रस लेते हैं तो कभी झूठ और ढोंग को उजागर करते हैं। वह अपनी बातों से व्यवस्था का मखौल उड़ाते नजर आते हैं। इस प्रकार अगर हम मूल रूप में कहें तो हरिशंकर परसाई जी बातों बातों में अपनी लेखनी के माध्यम से भ्रष्टाचार, सूदखोरी, रिश्वतखोरी जैसी अनेकों सामाजिक समस्याओं पर, राजनीति पर, धर्म पर अपने व्यंग बाण जो हैं वो चलाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जो आज का हमारा निबंध है वैष्णव की फिसलन, वहाँ निबंध का हम नायक कह लो या निबंध का प्रमुख पात्र कह लो वैष्णव, जो करोड़पति है, जो क्या है, करोड़पति है। वह क्या करता है, वह धर्म को धंधे से जोड़ने का कार्य करता है। धर्म को धंधे से जोड़ देता है। धंधा अर्थात व्यवसाय। और धर्म धंधे से जुड़ जाए इसी को योग कहते हैं। कर्ज लेने वाले आते हैं और उनसे भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दस्तावेज जो हैं वो लिखवा लिए जाते हैं। जो निबंध का नायक है या निबंध का प्रमुख पात्र है वैष्णव, वह आरंभ से अंत तक एक करोड़पति ढोंगी वैष्णव के लगातार अधोपतन का व्यंग चित्र प्रस्तुत करता है। करोड़पति वैष्णव ने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाकर अपनी सारी जायदाद जो है वो उसके नाम कर दी है। इसलिए सूदखोरी से लेकर कालाबाजारी के सारे काम वह उन्हीं के नाम पर करता है। उन्हीं के नाम पर किसके, अर्थात ईश्वर के नाम पर। वैष्णव नियमित रूप से 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा करता है। पूजा के बाद मसनद लगे गद्दीदार बिस्तर वाली बैठक में आसन लगाकर वह धर्म से धंधे को जोड़ने की साधना करता है। धर्म से धंधे को जोड़ने को योग की संज्ञा देकर लेखक ने धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार करने वाले व्यवसायियों पर करारा व्यंग किया है। वैष्णव के पास जब कर्ज लेने वाले आते हैं तो वह भगवान विष्णु का मुनीम बन जाता है। वो कहता है जी मैं तो मुनीम हूँ, देने वाले भी भगवान हैं और लेने वाले भी भगवान हैं, ईश्वर हैं। मैं तो केवल उनके बीच का एक साधक हूँ, उनका एक मुनीम हूँ। कर्ज लेने वाले से खाते से यह दर्ज करवाया जाता है और सभी कुछ जो है वो खातों में नोट कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। अपनी काली करतूत के कारण वैष्णव के पास अब काफ़ी धन एकत्रित हो गया है। इन पैसों से वह कई एजेंसियां लेकर बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट होता है, कोई आड़ती जैसे हम कहते हैं, वह बन गया है। माल दबाकर मनमानी चोर बाजारी को भी वह प्रभु की कृपा ही मानता है। अर्थात वो कहता है कि अगर मैं इस ढंग से अमीर हो रहा हूँ, मेरे पास और धन आ रहा है, तो ये भी किसकी कृपा है? ये भी ईश्वर की ही कृपा है, उनकी ही मर्जी है।
इस पर टिप्पणी करते हुए अब लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसके प्रभु भी जो हैं वो 2 नंबरी बन गए हैं। नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 का बनाने के लिए वैष्णव जो है प्रभु से प्रार्थना करता है कि अब मेरे पास प्रभु इतना धन हो गया, मेरे पास इतना पैसा हो गया, इतने पैसे का मैं क्या करूं? मुझे बताइए, मेरा कष्ट हो रही है। तो वैष्णव की शुद्ध आत्मा से आवाज उठती है। अब यहाँ देखो कि प्रश्न भी खुद ही उठा रहा है और उसका उत्तर भी वो खुद ही निकाल रहा है। वैष्णव की खुद आत्मा से आवाज उठती है कि अधम माया जोड़ी है तो माया का उपयोग भी तो सीख ले। माया का उपयोग कैसे करना है? तू ऐसा कर, तू एक बहुत बड़ा होटल खोल दे। वैष्णव इसे प्रभु का आदेश मानकर एक शानदार होटल बनवाता है। अब जो धन था, जो इतना पैसा उसके पास इकट्ठा हो गया था, धन एकत्रित हो गया था, वो धन उसने कहाँ लगा दिया? होटल के व्यवसाय में लगा दिया। आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्ण सुंदर कमरे, बाथरूम और नीचे लॉन्ड्री, नाई की दुकान, टैक्सियों की व्यवस्था के साथ ही बाहर खूबसूरत लंबे चौड़े से होटल की शान में कई गुना वृद्धि हो गई। अपनी तथाकथित धार्मिक प्रकृति के कारण वैष्णव होटल में विशुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करता है। अर्थात पहले जब होटल खुला था तब ऐसा कहा गया कि इस होटल में शुद्ध केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। जिसमें क्या क्या शामिल था? जिसमें शुद्ध देसी घी की सब्जी, दाल, फल, रायता इत्यादि सब चीज़ें शामिल थीं। अब होटल का नाम चल पड़ा, बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, सेठ लोग वहाँ पर आकर रहने लगे। तो क्या हुआ? इससे जो वैष्णव की आमदन थी, जो वैष्णव का धन था, वो और बढ़ने लगा। वैष्णव भी बड़ा खुश था क्योंकि पैसा और ज़्यादा आने लगा था। तो ये तो पहले ही वो तो ये मानता था कि ये जो धन मेरे पास आ रहा है, ये जो किसकी इच्छा से आ रहा है? ये ईश्वर की इच्छा से आ रहा है। लेकिन अब एक छोटी सी दिक्कत उसके सामने आ गई, परेशानी आ गई। वो क्या थी? वो कहते हैं लेकिन होटल में ठहरने वाले कुछ बड़े लोग उससे असंतुष्ट हो गए। क्यों हो गए? एक बड़ा कार्यकारी अधिकारी तैश में आकर वैष्णव को फटकारता है कि इतने महंगे होटल में क्या हम घास पात खाने आए? अगर हमने शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाना है तो ये तो हमें घर पर भी मिल जाएगा, तो होटल में हमें मांस चाहिए, मछली चाहिए, अर्थात नॉन वेज चाहिए। तो वैष्णव के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है कि भाई अब इन लोगों ने, मैंने तो भगवान के नाम पे होटल खोला है, ईश्वर के नाम पे होटल खोला है, तो इस होटल में मैंने शुद्ध शाकाहारी भोजन रखा था, लेकिन ये जो ग्राहक इस होटल में ठहरने आते हैं, रुकने आते हैं, अब उनकी डिमांड क्या है? वो क्या चाहते हैं कि हमें मांसाहारी भोजन भी साथ साथ मिले। जो शाकाहारी खाना चाहता है वो शाकाहारी खाए और जो मांसाहारी खाना चाहता है वो मांसाहारी भी उसको मिले। तो इस संकट से मुक्ति के लिए प्रभु विष्णु के चरणों में लेटकर प्रार्थना करता है कि यह अगर ऐसा हुआ भगवान, मैंने जो ग्राहक हैं उनकी बात नहीं मानी, तो होटल जो है वो बैठ जाएगा मतलब होटल फेल हो जाएगा। ठहरने वालों के यहाँ बड़ी तकलीफ होती है, वे शुद्ध वैष्णव भोजन की जगह मांस मांग रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उसके अंदर से ही आवाज़ आती है। अब देखो, मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि प्रश्न भी खुद ही करता है और उत्तर भी खुद ही करता है। ठीक है। वैष्णव की शुद्ध आत्मा से सधी हुई आवाज़ आती है, गांधी जी से बड़ा वैष्णव इस युग में कौन हुआ है? उनका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव भजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, तू होटल में रहने वालों की पीर समझ और उसे दूर कर। इससे बड़ा वैष्णव धर्म क्या होगा? अर्थात तेरा जो ग्राहक है वही तेरा ईश्वर है, और अगर वो तुझसे कुछ मांग रहा है तो तुझे देना पड़ेगा। तो वैष्णव के अंदर से ही ये आवाज़ आई
अर्थात उसने समस्या का हल जो है वो ढूंढ लिया और उसने क्या कर दिया, होटल में जो नॉन वेज था, जो मांसाहारी भोजन है, उसका प्रबंध करवा दिया कि अब इस होटल में शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी जो है वो मिलेगा। और इससे क्या हुआ, ग्राहकों की संख्या जो है होटल में और बढ़ गई। लेकिन समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं, तो एक समस्या फिर उसके सामने आ गई। अब जो लोग मांसाहारी भोजन खाते थे, उन्होंने अपनी एक और डिमांड जो है वो वैष्णव के सामने रख दी। अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इस भोजन को पचाने के लिए मदिरा भी मिलनी चाहिए, अर्थात होटल में शराब मदिरा का भी प्रबंध होना चाहिए। अब जो अपने वैष्णव जी थे, ये फिर धर्म संकट में पड़ गए। कहते प्रभु, इस होटल में तो मैं आपका चरणामृत पिलाता था, अब मैं यहाँ मदिरा कैसे पिला सकता हूँ। लेकिन उनकी जो शुद्ध आत्मा से फिर आवाज़ आई कि अरे मूर्ख, तू क्या होटल बिठाना चाहता है, तू क्या होटल को फील करना चाहता है, तू क्या अपना धंधा अपना व्यवसाय बंद करना चाहता है। देवता भी तो सोमरस पीते थे, वही सोमरस क्या है, मदिरा है। अगर वही सोमरस वही मदिरा तू ग्राहकों को देगा तो इसमें तेरा वैष्णव धर्म जो है वो कहाँ भंग होगा। तो सामदेव के 63 श्लोक सोमरस अर्थात मदिरा की स्तुति में है। तो वैष्णव ने क्या किया, वैष्णव ने होटल में मांस के साथ साथ मदिरा का भी प्रबंध उसने होटल में ग्राहकों के लिए करवा दिया। अब देखिए कैसे वो धर्म को धंधे के साथ जोड़ता चला जा रहा है। यहीं पर लेखक जो है वो व्यंग करता है। हर बात में लेखक जो है, पूरे निबंध में लेखक जो है एक एक बात वैष्णव के माध्यम से धर्म को कैसे धंधा बनाया जाता है उस पर अपनी लेखनी अपना व्यंग करते हुए चलता जा रहा है। आप भी समझ गए होंगे इतना तो, है ना, कि वो खुद ही कैसे अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए धर्म का सहारा ले रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था कि होटल में मांस का प्रबंध हो गया, होटल में मदिरा का प्रबंध हो गया। एक वो होटल जिसमें केवल शाकाहारी भोजन मिलना था, आज उसमें दूसरी चीजें भी मिलती हैं। लेकिन होटल व्यवसाय केवल बार तक ही सीमित नहीं रहता, है ना। शराब मिलनी शुरू हो गई, मांस मिलना शुरू हो गया, लेकिन लोग फिर असंतुष्ट थे। अब क्यों असंतुष्ट थे, फिर मरे हुए गोश्त की जगह जिंदा गोश्त अर्थात कैबरे की बात उठी, जिसमें औरतों का नग्न नृत्य होता था। बहुत सोच समझ के बाद वैष्णव ने प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर अपनी समस्या रखी। उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, कृष्णावतार में मैंने गोपियों को नचाया था, उनका चीरहरण किया था, तुझे क्या संकोच है। प्रभु के आदेश से कैबरे भी शुरू हो गया। अब शराब, गोश्त और कैबरे की व्यवस्था से होटल के कमरों का किराया काफी बढ़ गया। सभी कमरे भरे रहने लगे। लेकिन आधुनिक होटल की मर्यादा केवल कैबरे तक ही सीमित नहीं है। कैबरे के बाद नारी देह व्यापार की भी मांग उठी। इस धर्म संकट के समाधान के लिए वैष्णव ने पुनः प्रभु चरणों का सहारा लिया। उसकी शुद्ध आत्मा से आवाज आई, मूर्ख, यह तो प्रकृति और पुरुष का संयोग है, तो इसमें कैसा पाप और पुण्य, तो यह भी चलने दो। प्रभु के इस आदेश पर वैष्णव ने बियरों को, जो नौकर थे, उनको यह कह दिया कि पुलिस से बचकर चुपचाप इंतजाम
कर दिया करो। भगवान की भेंट का 25% उनसे ले लिया करो। तो अब देखिए कैसे केवल आमदन धन के लिए वैष्णव जो है वो अपने धर्म से गिरता ही गिरता चला जा रहा है। पहले तो ईश्वर के नाम पर लोगों को ठगना, फिर उस ठगे हुए धन से एक बहुत बड़ा आलीशान होटल बनाना, फिर उस होटल में शराब का, मदिरा का, मांस का, डांस का और यहाँ तक कि देह व्यापार के धंधे तक भी वो चला गया। इतना नीचे वो अपने धर्म से गिर गया। तो प्रसाई जी जो लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई जी, वो हमको क्या बताना चाहते हैं कि धर्म की आड़ में ये जो लोग, बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं धर्म के नाम पर कैसे आम जनता को लूटते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये जो निबंध है हरिशंकर प्रसाई जी का, इसमें यही लेखक के द्वारा बताने की और समझाने की कोशिश की गई है कि धर्म के आधार पर या धर्म की ओट में धर्म का सहारा लेकर अक्सर लोगों द्वारा लोगों को लूटा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें इस निबंध के प्रतिपाद्य की, प्रतिपाद्य अर्थात इस निबंध के उद्देश्य की, तो वो भी देखिए। मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रस्तुत निबंध में हरिशंकर प्रसाई जी का जो लक्ष्य था वह केवल सूदखोरी, कालाबाजारी और होटल व्यवसाय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार से परिचित कराना मात्र नहीं है। ये लोभ लाभ पर आधारित संपूर्ण व्यावसायिकता की विकृतियों और उसके समाज विरोधी स्वरूप को व्यंग के माध्यम से उद्घाटित करते हुए पाठक को जागरूक बनाना और पाठक को सावधान करना है। इस प्रक्रिया में वे पाठक के अंदर एक सामाजिक बुराइयों के प्रतिकार या प्रतिरोध की भावना भी पैदा करते हैं। परसाई जी ने अपने संपूर्ण साहित्य के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में व्याप्त विकृतियों की बखिया जो है वो उघाड़ दी है और प्रतिकार की आवश्यकता को भी उन्होंने अपने व्यंग साहित्य में, अपने व्यंग के माध्यम से रेखांकित किया है। इससे उनकी प्रमुख विशेषता भी माना जा सकता है। तो इसीलिए हरिशंकर, जब भी कहीं सबसे बड़े व्यंग्यकार का नाम हमसे पूछा जाता है तो हम निसंकोच जो है हरिशंकर प्रसाई जी का नाम ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, सूदखोरी पर, रिश्वतखोरी पर, धर्म की आड़, तो हर तरह से उन्होंने सामाजिक जो समस्याएं हैं, राजनीतिक जो समस्याएं हैं, उन पर अपने व्यंग के बाण जो हैं वो चलाए हैं। तो अब बेटे बात करते हैं हरिशंकर प्रसाई जी के इस निबंध में से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ सकते हैं या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वही, पहले तो आपको निबंध का उद्देश्य पता होना चाहिए, आपको हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन और व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए। आप छोटे प्रश्नों में हरिशंकर प्रसाई जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको बोली हैं, वो भी आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, वो आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है बेटे। तो इसके अतिरिक्त निबंध में से आपको निबंध की भाषा शैली से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निबंध की भाषा शैली कैसी है। ठीक है। तो इस प्रकार
आज का जो हमारा निबंध था वैष्णव की फिसलन हरिशंकर प्रसाई जी का, उसमें हमने केवल इतना ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो जो आपको फिर जल्दी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।